बकवास पर आपको खुशामदीद। खुमार ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फुरकान साहब तो अपनी बीवी को समझाते समझाते इस दुनिया से चले गए, लेकिन कहकशां बेगम की फिर भी समझ में नहीं आई कि ये पैसा, ये हराम का माल, ये झूठ, ये धोखा, ये फरेब किसी के काम नहीं आता। वो तो फिर भी अपने आप को ना बदल सके। शोहर की मौत ने भी इनको रत्ती बराबर फ़र्क नहीं डाला। ऐसे में बाप के 40वें के बाद फ़ाइज़ अपनी माँ से बात करता है कि लाइबा और वकास एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और मैं इनके साथ हूँ इस फैसले में। यहाँ पर कहकशां बेगम, जो पहले ही इन दोनों की बातें सुन चुकी थी, लेकिन इंतज़ार कर रही थी कि कब ये खुलकर अपनी माँ के मुकाबले में आएँ और कब वो इन्हें बताएं कि मैं भी माँ हूँ। देखती हूँ ये सब कैसे होता है। इनके यूं फजूल तमाशा लगाने पर फ़ाइज़ अपनी माँ से कहता है कि डैडी ने भी तो सब कुछ हासिल कर लिया था, तो फिर क्या हुआ? इस दुनिया से रुखसत होते वक्त इनके हाथों में क्या था? खाली हाथ, खाली दामन, सीने पर बोझ लिए, आंखों में नदामत के आंसू लेकर वो यहाँ से रुखसत हुए। मुझे और लाइबा को वो ज़िंदगी नहीं चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी की सिमत का तयन कर चुके हैं, लेकिन कहकशां बेगम को अपनी वो जायदाद, अपना वो महल वापस चाहिए जहाँ पर वो राज कर सके किसी महारानी की तरह। क्योंकि इनके ख्याल में इन्होंने मरना तो है नहीं, इनकी भी मम्मी फ़िरौन की तरह इसके बराबर में ही रखी जाएगी, जिसको कीमती साड़ी और जेवरात से लदा जाएगा, दुनिया को दिखाने के लिए कि ये है वो कहकशां बेगम जो फ़िरौन की भी माँ थी। बहरहाल सॉरी, इनका किरदार ऐसा है, लेकिन बज़ाहिर ये आंटी मुझे बहुत पसंद है। इनकी एक्टिंग लाजवाब है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मुदस्सर साहब और हरीम फैसला कर चुके हैं एक साथ ज़िंदगी गुजारने का। मुदस्सर साहब बहुत ही मेच्योर अंदाज में गुफ्तगू करते हुए हरीम से कहते हैं, अगर आप मेरी ज़िंदगी में आने का फ़ैसला करती हैं, ये महज आपका फ़ैसला होना चाहिए। मेरी वालदा, आपके वालिद, भाई, वो सिर्फ़ अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हम कभी मुड़कर अपने माजी में नहीं देखेंगे। होंठों पर हमेशा मुस्कुराहट होगी, आंखों में कभी नमी नहीं आएगी। हरीम बस खामोशी से मुदस्सिर साहब को खड़ी सुन रही है। शुक्र है कि यहाँ पर फ़ाइज़ नहीं आया, एक बार फिर से इन दोनों को एक साथ देखकर जलील करता। और वैसे भी हरीम भी फ़ाइज़ की इस बदतमीज़ी के बाद अब अपने वालिद के सामने कह देती है कि मुझे भी खुला चाहिए, इसके बाद मैं कोर्ट जाऊंगी, मैंने फ़ैसला कर लिया है। इसके वालिद और भाई इसके साथ हैं। वहीं फ़ाइज़ ने भी शायद कोर्ट में जाकर ही रुस्वा होना है, तभी तो इस मामले को इस कदर घसीटा जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो ड्रामे में पीछे कुछ नहीं बचा सिवाय फ़ाइज़ की गलत फहमी दूर होने के। और वैसे भी दानिश और हिबा बुखारी का दीवानगी सीज़न 2 आ रहा है, और कौन कौन इसके लिए एक्साइटेड है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।